दोस्तों, बॉलीवुड के बारे में जब भी सोचो कि अब ये सुधर रहा है या एक दिन ये भी अपनी कमियों पर गौर करेगा, तो बॉलीवुड से कोई न कोई ऐसी खबर आने लगती है कि बॉलीवुड को गालियां मिलने लगती हैं। अभी कुछ साल पहले अरबाज खान और मलाइका अरोरा खान के फैंस का दिल उस समय टूट गया जब दोनों ने अचानक से तलाक अनाउंस कर दिया। हालांकि ये फैंस कौन थे जो दुखी हुए और जिनका दिल टूटा, ये अभी तक रिसर्च चल रही है। देश अभी अरबाज और मलाइका जैसी आदर्श जोड़ी के टूटने के गम से उबर भी नहीं पाया था कि अब सोहेल खान और सीमा खान के तलाक की खबर ने इन दोनों के फैंस की पतलून गीली कर दी है। चारों तरफ चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोहेल और सीमा 24 साल बाद तलाक ले रहे हैं। बाप बुढ़ापे में दो दो लुगाई लिए पड़ा है और यहाँ पर तीनों बेटे रंडवा हो चुके हैं। रियल लाइफ में अगर शादी को 15-20 साल गुजर जाते हैं, जैसे भी गुजरे, तो तलाक के मामले बहुत कम देखने और सुनने को मिलते हैं। लेकिन बॉलीवुड में उन्हीं लोगों का ज्यादा तलाक हो रहा है जिनकी 15-16 साल से ज्यादा पुरानी शादी हो चुकी है। आखिर इतने दिन साथ रहकर शादी से पहले 4-6 साल का अफेयर चला के भी ये लोग लाइफ टाइम शादी क्यों नहीं चलाते? क्या ये इत्तेफाक है कि इनकी शादियां जल्दी टूटती हैं, या ये अय्याशी का एक नया तरीका है? पहले बात करते हैं सोहेल और सीमा के रिश्ते के बारे में। सोहेल और सीमा की पहली मुलाकात चंकी पांडे की एंगेजमेंट पर हुई थी। सीमा सचदेव और चंकी पांडे की जो वाइफ है, वो आपस में रिश्तेदार भी हैं और दोस्त भी हैं। सोहेल और सीमा ने एक दूसरे से दोस्ती की और यहाँ से इनका अफेयर शुरू हो गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि सीमा ने सोहेल से दोस्ती करने को मना कर दिया था, तो तब सोहेल ने भावना पांडे, जो कि चंकी पांडे की वाइफ है, उससे अपनी सिफारिश लगवाई। सीमा और भावना दोस्त थी, रिश्तेदार थी, तो दोस्त की मानकर सीमा ने सोहेल से दोस्ती कर ली और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जब सीमा के घर वालों को पता चला कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, तो उन्होंने सीमा को सोहेल से दूर रहने को बोल दिया। दरअसल सीमा के घर वालों की दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि सोहेल खान एक मुस्लिम था। सीमा के माँ बाप ने कहा कि मुस्लिम लोग अपनी शादी उम्र भर नहीं चलाते और ये तो बॉलीवुड का गोबर है, सॉरी, बॉलीवुड कलाकार का बेटा है, तो ये तुमसे शादी जिंदगी भर के लिए नहीं करेगा। लेकिन उस समय सीमा को दो चीजें दिखाई दे रही थी, एक तो बॉलीवुड से जुड़े इंसान की वाइफ बनके फेम हासिल करना, और दूसरा बेहिसाब पैसा। इन लोगों के लिए प्यार शब्द का यूज करना गलत होगा, क्योंकि ये लोग शादी का फैसला इमोशंस को देखकर नहीं करते, बल्कि अपना फायदा और अपना नुकसान देखकर करते हैं। सीमा ने पैसा और फेम देखा तो सोहेल ने अपने मुस्लिम होने का फर्ज अदा किया। दोनों का अपना अपना लालच था। सीमा ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने। फाइनली सोहेल खान ने अपने माता पिता और भाइयों से प्लानिंग की और सीमा को घर से भगाने के लिए तैयार कर लिया। सीमा उस समय 21 वर्ष की थी। साल 1998 में सोहेल सीमा को भगाकर अपने घर गैलेक्सी ले आया। उस समय सुबह के 3:30 बज रहे थे। घर जाकर अपने पिता और भाइयों को जगाया और आर्य समाज मंदिर में पहुंच गए। लेकिन मंदिर के पुजारी ने रात में शादी कराने से मना कर दिया, क्योंकि पुजारी को कहीं न कहीं ये लग गया था कि सीमा घर से भागकर आई है, तो इस तरह से शादी नहीं करानी चाहिए। लेकिन सोहेल के पिता सलीम खान ने पुजारी को पुलिस की धौंस दी और उसे शादी कराने के लिए मजबूर कर दिया, और इसके बाद पुजारी ने आधी अधूरी रस्में पूरी करके शादी कर दी। आधी अधूरी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये शादी सिर्फ 15 मिनट में पूरी कर दी गई थी। इसके बाद सोहेल ने अपने गुंडे दोस्तों को किसी मौलवी को लाने भेजा। सोहेल के दोस्त मस्जिद की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें एक मौलवी दिखाई दिया जो मस्जिद की तरफ ही जा रहा था। सोहेल के दोस्तों ने मौलवी से निकाह पढ़ने को बोला, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो किसी और काम के लिए जा रहा था। इसके बाद सोहेल के दोस्तों ने मौलवी को किडनैप कर लिया और सोहेल के घर पर जबरदस्ती ले आए। हम मौलवी को किडनैप करने की बात हवा में नहीं बोल रहे दोस्तों, आप गूगल पर सर्च कीजिए सोहेल और सीमा की लव स्टोरी। जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आर्टिकल में मौलवी के किडनैप की बात हर जगह लिखी हुई है और सीमा के घर से भागने की भी कहानी हर जगह मौजूद है। मौलवी को सलीम खान के घर पर लाया गया और उससे निकाह पढ़ने को बोला, लेकिन पहली बार में मौलवी ने भी निकाह पढ़ने से मना कर दिया। इसके बाद उसे भी धमकियां दी गईं। पुलिस का और गुंडों का डर दिखाया गया, तो मौलवी ने सलीम खान के पूरे परिवार के सामने सोहेल और सीमा का निकाह करा दिया। इसके बाद सुबह को जब सीमा के घर वालों को पता चला तो उन्होंने पुलिस में FIR लिखवाई कि सलीम खान और उसके बेटों ने उसकी बेटी को किडनैप करके निकाह करा दिया है। लेकिन पुलिस ने सीमा के पेरेंट्स की FIR नहीं लिखी और उन्हें वापस घर भेज दिया। करीब 1-2 साल तक सीमा के पेरेंट्स ने सीमा से कोई बात नहीं की, कोई रिश्ता नहीं रखा। लेकिन बाद में दोनों के परिवारों में सुलह हो गई और दोनों के परिवारों में बातचीत भी शुरू हो गई। सीमा का भाई बंटी सचदेव कॉर्नर स्टोर कंपनी में CEO है और इसके फादर वहां पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। कॉर्नर स्टोर सेलिब्रिटीज को मैनेज करने का काम करती है। बंटी सचदेव सिर्फ कॉर्नर स्टोर में CEO ही नहीं है, बल्कि वो सलमान के बीइंग ह्यूमन संस्था को भी मैनेज करने का काम करता है और कहा जाता है कि वो सलमान खान का सबसे बड़ा राजदार है। हालांकि
सोहेल के तलाक के बाद में बंटी अपनी पोजीशन पर रह पाएगा या ये सलमान खान के परिवार का इतना खासम खास रह पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। खैर, वापस आते हैं अपने आदर्श कपल के तलाक की तरफ। 1998 में शादी करने के बाद इनका पहला बेटा हुआ साल 2000 में, और उसके बाद इन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया। लेकिन 2011 आते आते सोहेल को एहसास हुआ कि देश के विकास में एक बच्चा काफी नहीं है, तो इन्होंने दूसरा बच्चा सरोगेसी से पैदा कर लिया। सीमा खुद का स्पा और सैलून चलाती है। इसके अलावा ये सुजैन खान और महिब कपूर के साथ फैशन स्टोर भी चलाती है। सोहेल अगर अय्याश खानदान से बिलोंग करता है और खुद भी अय्याश है, तो सीमा भी दूध की धुली हुई नहीं है, और इसने पैसों के लिए ही सोहेल खान से शादी की थी। जिंदगी भर मैरिड बनके पैसे कमाए, पति की दौलत पर ऐश की, अय्याशी की। तलाक के नाम पर अब 10-20 या उससे भी ज्यादा करोड़ लेकर ये बन जाएगी सिंगल प्राउड मदर। पिछली अय्याशी और आवारगी अब यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होती है, और यहाँ पर शुरू होता है नया चैप्टर, नया बही खाता। क्योंकि शादी से पहले की जो बातें हैं वो यहाँ पर दबा दी जाएंगी। सीमा को दुनिया वाले भले ही बेचारी बना दें या ये खुद अपने आप को विक्टिम शो करे, तो ये सिर्फ दिखावा होगा दोस्तों। इस शादी के टूटने से ना तो सोहेल खान दुखी है और ना ही सीमा। सीमा ने ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है, मैं अब सिंगल हूँ, फुटलूज हूँ और फैंसी फ्री हूँ। सीमा ने कहा कि अब वो समय आ गया है जिसका उसे कई सालों से इंतजार था। यानी सीमा और सोहेल दोनों इस तलाक के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वैसे ये दोनों अब तलाक भले ही ले रहे हैं, लेकिन साल 2017 से ही ये दोनों अलग रह रहे थे, मगर तलाक के लिए अप्लाई उन्होंने अब किया है। पहले कहा जा रहा था कि सोहेल खान का हुमा कुरैशी के साथ अफेयर है, इस वजह से इन दोनों के बीच दरार पैदा हो गई है। तो ये एकदम से गलत बात है। ये दोनों हमेशा से अय्याश रहे हैं। हुमा कुरैशी से पहले से ही सोहेल खान के कई सारे अफेयर्स रहे हैं, और खुद सीमा रेव पार्टियों का हिस्सा रही है। लेकिन अय्याशी या अफेयर तलाक की वजह नहीं है। तलाक की वजह है इन दोनों की आजादी। फिल्मी कलाकार जब शादी से या एक ही हस्बैंड वाइफ से बोर हो जाते हैं, घर में रहना पसंद नहीं करते, तो ये लोग आपसी सहमति से तलाक लेकर अलग हो जाते हैं, और इसके बदले में वाइफ को करोड़ों रुपए मिलते हैं और साथ में मिलती है आजादी की, अब बुढ़ापे में बिना रोक टोक के मजे मारो। कई बार शादियां कॉन्ट्रैक्ट पर भी आधारित होती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद में शादियां तोड़ दी जाती हैं। शादियां टूटने पर कपल बॉलीवुड में जितने खुश दिखते हैं, उतने आम जिंदगी में कभी नहीं दिखते। आम जिंदगी में तलाक से पहले और तलाक के 2-4 साल बाद तक अलग ही टेंशन होती है कि पति खुन्नस में बीवी के साथ कुछ गलत न कर दे, या बीवी खुन्नस में कोई हादसा न करवा दे। क्योंकि तलाक लेने के चक्कर में उनमें दुश्मनी ही इतनी हो जाती है कि कुछ समय के लिए खुश रहना तो दूर की बात है, वो अपने आप को भी भूल जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड का अलग ही अंदाज है। यहाँ खुश होकर अनाउंस किया जाता है कि हम तलाक ले रहे हैं। यहाँ खुश होकर बोला जाता है कि हम अलग हो रहे हैं। यहाँ पर खुश होकर और पार्टी करके बताया जाता है कि अब हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में सोहेल खान और सीमा दोनों ही खुलकर अय्याशी करते हुए स्पॉट होंगे। सोहेल और सीमा दोनों ही अय्याश हैं, और दोनों में कोई भी बेचारा नहीं है। सीमा को अब तलाक के बदले में करोड़ों रुपए मिलेंगे, और कोई इसे रोकने टोकने वाला बिल्कुल नहीं होगा। और कभी जब मीडिया में सीमा का जिक्र होगा तो इसे ब्रेव सिंगल मदर का टैग दिया जाएगा, जैसे तलाक लेकर इसने अपने बच्चों पर और इस देश पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। बॉलीवुड में शादियां पैसे कमाने का और अय्याशी का सबसे बड़ा साधन है। जब तक मन करता है तो रंग रलियां मनाते हैं, और जब मन भर जाए तो 10-20 करोड़ रुपए में सेटलमेंट करके अलग हो जाते हैं। फिर दोनों बाकी की लाइफ अय्याशी में गुजारते हैं। सोहेल और सीमा के तलाक को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज